व्यायाम कमांड हुई थी, देन उसके बाद हम आई थिंक यूज़र अकाउंट टॉपिक देख रहे थे। ओके, सो चिन्मय वो फैन बंद करो ये वाला। यस, ठीक है। सो यूज़र अकाउंट, तो लास्ट सेशन में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था यूज़र मैनेजमेंट। तो हमें यूज़र को मैनेज करना है, तो इसकी थ्योरी हमने डिस्कस की थी। सो बता सकते हो मुझे व्हाट इज़ यूज़र अकाउंट? नोट्स निकालिए। करेक्ट, अदर्स आप बताओ। रिवाइज किया है सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी थी, तो नोटबुक की वाइज भी नहीं आनी चाहिए, नोटबुक ओपन भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपने रिवाइज किया है। प्रॅक्टिकली रिवाइज केलं, थेरी पण रिवाइज करायची. ओके, हां तुमचे राहिले होते. ओके, देन अदर्स. Used to access the hardware and software. Yes, Chinmay. What is user account? इसका मतलब टॉपिक घर जाके कुछ भी नहीं देखा. यस, ठीक है. सो लास्ट सेशन में हमने थ्योरी डिस्कस की थी. तो व्हाट इज़ यूज़र अकाउंट, जो कि सिंपली नेम होता है यूज़र का, जो आपके लैपटॉप में या तो कंप्यूटर में लॉग इन कर सकता है. देन विच इज़ कैपेबल टू लॉग इन टू कंप्यूटर. देन एवरी यूज़र हैव डिफरेंट प्रिविलेजेस. हर एक यूज़र को अलग परमिशन होती है. एज पर परमिशन ही कैन यूज़ अवेलेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. जो भी आपके पास हार्डवेयर है या तो एप्लीकेशन है, जैसे उस यूज़र को परमिशन होगी उसके हिसाब से वो यूज़ कर पाएगा. अगर उसे परमिशन नहीं है तो उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकता, या तो जो सॉफ्टवेयर है आपके पास तो उसे वो यूज़ नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ यूज़र बता सकते हो? सिस्टम यूज़र एंड नॉर्मल यूज़र, दो टाइप के यूज़र हैं. ओके, सो व्हाट इज सिस्टम यूज़र? ऑटोमेटिकली क्रिएट इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय प्रिविलेज यूज़र. जिसके पास परमिशन है वही यूज़र उसे लाइक क्रिएट कर पाएगा. ओके. सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यूज़र का डेटाबेस कहाँ पे मिलता है, वो फाइल के नाम आप बताओगे, देख के नहीं, हम रिवाइज कर रहे हैं. यूज़र अकाउंट डेटाबेस एक ही फाइल में मिलता है. इसका मतलब रिवाइज नहीं किया, टॉपिक को आपने देखा भी नहीं. सो जैसे ये टॉपिक हो जाएगा, अगर नेक्स्ट सेशन में उसका रिवाइज आपको नहीं आया तो देखो आपको टेस्ट भी देनी है उसके ऊपर. सो टेस्ट में आपके थ्योरी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं. बिकॉज जो भी टॉपिक आपका हो जाएगा वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है एज ए इंटरव्यू पर्पज़ के हिसाब से भी एंड प्रैक्टिकली भी. ओके. सो उसकी थ्योरी भी आपको आनी चाहिए. सो इसलिए अगर आप थ्योरी नहीं करोगे, ओनली प्रैक्टिकल करोगे, तो फिर से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. सो इससे अच्छा दोनों साथ में कर लो, तो साइड बाय साइड आपका इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन प्रैक्टिकल भी हो जाएगा. ठीक है. सो इससे टाइम आपका सेव हो जाएगा. ठीक है. सो यूज़र अकाउंट, देन टाइप्स ऑफ यूज़र अकाउंट, दो टाइप के यूज़र अकाउंट है. सो फर्स्ट सिस्टम यूज़र and then second normal user. Okay, then
कैसे पहचानोगे कौन सा सिस्टम यूज़र है, कौन सा नॉर्मल यूज़र है? तो सिस्टम का यूआईडी मतलब सिस्टम यूज़र के लिए यूआईडी की रेंज कहाँ से कहाँ तक रिजर्व होती है? करेक्ट, 0 to 999 तक। एंड नॉर्मल यूज़र को 1000 या तो 1000 प्लस किसे मिल जाता है यूआईडी? नॉर्मल यूज़र को। ठीक है। सो यूज़र अकाउंट डेटाबेस कहाँ पे मिलता है आपको? 2 फाइल में मिलता है, /etc/password/etc/shadow फाइल। सो दो फाइल में आपको यूज़र का डेटाबेस मिलता है। /etc/password में क्या मिलता है? यूज़र अकाउंट प्रॉपर्टीज। एंड शैडो फाइल में पासवर्ड की प्रॉपर्टीज। ओके। सो दो फाइल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं अगेन इसे राइट करती हूँ। सो यूज़र अकाउंट डेटाबेस, तो यूज़र अकाउंट डेटाबेस, यूज़र प्रॉपर्टीज, यूज़र अकाउंट प्रॉपर्टीज कर दो। सो ये मिलती है आपको /etc/password फाइल में। देन यूज़र पासवर्ड प्रॉपर्टीज, ये मिलते हैं आपको /etc/shadow फाइल में। दो इम्पॉर्टेंट फाइल है। सो मैंने लास्ट सेशन आपको बताया था, ये आपको याद रखनी है बिकॉज यूज़र के रिलेटेड कुछ भी देखना है तो दो फाइल को आपको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है। देन लास्ट सेशन हमने थ्योरी देखी थी, सो इसलिए हम सीधा प्रैक्टिकली जाते हैं। ओके, तो थ्योरी सबको क्लियर है? ठीक है। सो सबसे पहले यूज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम उसकी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। तो सपोज़ पहले से हमारे पास यूज़र होगा स्टूडेंट। याद है स्टूडेंट कब क्रिएट किया था? जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप किया था। आपके पास आपके नाम से यूज़र होगा जो आपने क्रिएट किया होगा। सो मुझे देखना है स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे मिलेगी? /etc/password फाइल में। सो ये फाइल है, फाइल को रीड करना आता है आपको? कर लो। cat/etc/password, इस फाइल में सारे यूज़र की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। तो स्टूडेंट सबसे लास्ट क्रिएट हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। तो अभी के लिए इतना ही समझो, इस फील्ड में जो दिखता है वो होता है यूआईडी। तो स्टूडेंट को कितना यूआईडी मिला है? 1000। कौन सा यूज़र है? नॉर्मल यूज़र है। ओके, बिकॉज इसे यूआईडी मिला है 1000, या तो 1000 प्लस होता तो ये नॉर्मल यूज़र है। सपोज ऊपर जाओ, यहाँ पे रूट यूज़र है, तो रूट का यूआईडी कितना है? 0। तो कौन सा यूज़र है? सिस्टम यूज़र, या तो अदर भी यूज़र है यहाँ पे। ठीक है। सो उसके यूआईडी देखोगे तो सारे यहाँ पे लाइक 999 के अंदर है। सो ये यूज़र कौन से है? सिस्टम यूज़र है। ओके। सो फाइल आपको और एक कमांड से देखना आता है। कौन सी कमांड से? vim कमांड आती है ना सबको?
चलो यूज बताओ मुझे वीआईएम का। करेक्ट, एडिट वाला प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होता है। तो वीआईएम से भी इस फाइल को देख सकते हो /etc/password। तो वीआईएम कमांड में आप एंटर हुए तो कौन सा मोड है आपका? कमांड मोड। फाइल के कहाँ पे प्रेजेंट हो? टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो टॉप में तो देखो यहाँ पे कैट से अच्छे से शो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कलरफुल दिख रहा है। सो रूट, देन यहाँ पे उसका यूआईडी शो हो रहा है 0। ओके, नीचे आ जाओगे। वैसे तो फाइल के टॉप में बॉटम में जाना आता है सबको। यस, जाओ फाइल के बॉटम में, कैपिटल जी। सो आ गए फाइल के बॉटम में। यस, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सबको या स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है? ओके, सबको प्रॉपरली स्क्रीन विजिबल है या किसे प्रॉब्लम था? ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से शेयर करती हूँ। सो जो फाइल हमने ओपन किए /etc/password, तो यूजिंग वीआईएम कमांड। तो वीआईएम कमांड में हमें थोड़ी सी कलरफुल दिख रही है, तो दिखने के लिए थोड़ा सा अच्छा सा व्यू मिल रहा है, लाइक कैट से बेटर दिख रही है। सो यहाँ पे स्टूडेंट का यूआईडी 1000, तो एक नॉर्मल यूज़र है। या तो जितने भी यूज़र आपके सिस्टम में उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है तो कहाँ पे मिलेगी? /etc/password फाइल में। ओके, सो बाहर आना है मुझे इस फाइल से। कैसे बाहर आ जाओगे? सबसे पहले आपका मोड कौन सा है? कमांड मोड। इससे बाहर आना पड़ेगा। तो डायरेक्टली कहाँ पे जाओगे? shift:, देन क्विट। ओनली क्विट करना है मुझे, सेव नहीं करना। सो बाहर आ गए हम। यस, अब मुझे और एक यूज़र क्रिएट करना है। सो मुझे विराट नाम से एक यूज़र क्रिएट करना है। ओके, सो यूज़र क्रिएट करने के लिए कमांड यूज़ करोगे यूज़र ऐड, देन यूज़र का नेम, सो विराट, एंटर। सो मुझे वेरीफाई करना है कि विराट यूज़र क्रिएट हुआ कि नहीं। सो करो वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करोगे? करो /etc/password फाइल में यूज़र की प्रॉपर्टीज़ मिलती है। तो करंटली फाइल के बॉटम में और तो यहाँ पे विराट शो हो रहा है। सो विराट को यूआईडी कितना मिला है? 1001। सो कौन सा यूज़र है? नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ उसकी फील्ड भी दिख रही है आपको कि लाइक विराट समथिंग एक्स, देन ऐसे कुछ फील्ड है। तो इसका मीनिंग हमें समझना है। ओके, सो अभी के लिए देखो, सपोज मैं बाहर आती हूँ, मुझे एक यूज़र की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो पूरी फाइल ओपन करनी पड़ती है। ओके, कैट से देखो या तो वीआईएम से देखो, बट सारा डेटा डिस्प्ले होता है। बट मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे विराट का देखना है ना, तो ओनली विराट का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, बिकॉज मुझे ओनली विराट का डेटा देखना है तो भी पूरी फाइल ओपन करनी पड़ती है, फाइल में सर्च करना पड़ता है कहाँ पे विराट है वो देखना पड़ता है। इससे अच्छा मैं चाहती हूँ कि मुझे विराट का डेटा चाहिए ना, तो लाइन यहाँ पे ही डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, सो एक कमांड आगे जाके पढ़ोगे, बट अभी के लिए ग्रेव, ठीक है। ग्रेव का मीनिंग है सर्च करना। तो हम सर्च कर रहे हैं विराट वर्ल्ड को। ओके, हमें किसे सर्च करना है? विराट को। कहाँ पे सर्च करना है? /etc/password फाइल में। ग्रेव का मीनिंग है सर्च करना। सर्च कर रहे हैं एक स्पेसिफिक वर्ड को। सो कौन सा भी डाल सकते हो आप। करंटली हमने यहाँ पे लिखा है विराट। विराट को सर्च कर रहे हैं /etc/password फाइल के इनसाइड। पहले तो ग्रेव का मीनिंग समझ लो।
तो ग्रेप कमांड कैसे सर्च करती है, किसी भी फाइल के इनसाइड जाके, फाइल में लाइन होती है आपकी, ओके, फाइल के इनसाइड जाके जो लाइन है, तो लाइन के ऊपर सर्च करती है कि जो वर्ड आपने दिया है ये वर्ड उस लाइन पे कहाँ पे मैच होता है। जिस भी लाइन पे विराट वर्ड मैच हो जाएगा उस लाइन को ये डिस्प्ले करेगा। अगर पासवर्ड फाइल में विराट ए वर्ड 4 लाइन पे मैच हुआ तो 4 लाइन आपको ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सो मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पे एक ही लाइन मिली है, मतलब विराट वर्ड एक ही लाइन पे मैच हुआ है। जहाँ पे मैच हुआ है देखो विराट वर्ड को हाईलाइट किया है बिकॉज ये वर्ड आपने सर्च किया था। ठीक है, सो यहाँ पे शो हो रहा है विराट, देन यहाँ पे भी हाईलाइट किया है विराट को। ओके, सो ग्रेप का मीनिंग सर्च करना। ग्रेप कमांड किसी भी फाइल के इनसाइड जाके सर्च करती है लाइन के ऊपर। ओके, सो इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्टरी में जाके सर्च करोगे। ठीक है, सो डायरेक्टरी में सर्च नहीं करता, फाइल के इनसाइड जाके लाइन के ऊपर सर्च करता है। जो भी वर्ड आपने दिया है उस पर्टिकुलर वर्ड को ये सर्च करती कि उस लाइन में कहाँ पे मिलता है। जिस भी लाइन पे वर्ड मिल जाएगा उसे आपके सामने डिस्प्ले कर देगी। ठीक है, सो करंटली हमें यहाँ पे विराट की लाइन मिली है। ठीक है, सो इसका मीनिंग हमें समझना है, तो इसे राइट डाउन करते हैं पेन के ऊपर। विराट। ठीक है, यहाँ पे कुछ फील्ड दिख रही है, सो मैं इसे सेपरेट करती हूँ बिकॉज इसका मीनिंग हमें समझना है। ठीक है, सो विराट क्या है, यूज़र नेम और लॉगिन नेम।
डन ऑनलाइन, यस राइट डाउन करके हुआ, ओके सो ओके सो ध्यान दो, अभी फील्ड समझनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस फील्ड में विराट दिख रहा है, ओके या तो जो भी नाम दिखेगा तो समझ जाना हो यूज़र का नेम है और लॉगिन नेम, उसे हम यूज़र नेम भी बोल सकते हैं और लॉगिन नेम भी बोल सकते हैं। देन एक्स इंडिकेट करता है मास्क वैल्यू। मास्क का मतलब कि लाइक इस यूज़र को जो भी पासवर्ड आप दोगे तो वो पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो इंक्रिप्टेड को बोला जाता है मास्क वैल्यू। ओके सो एक्स का मीनिंग है मास्क वैल्यू। देन नेक्स्ट इस फील्ड में यूआईडी शो होता है, सो ये यूज़र का यूआईडी है। करंटली यहाँ पे विराट नाम है तो विराट का यूआईडी कितना है 1001। ओके देन जब भी विराट आप क्रिएट करोगे, ठीक है, हमने विराट यूज़र को क्रिएट किया तो विराट के साथ ऑटोमेटिकली एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो विराट के साथ विराट नाम से ही एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, तो उस ग्रुप का ये जीआईडी है। जैसे यूज़र का यूआईडी वैसे ग्रुप का जीआईडी है, ओके ग्रुप आईडी। तो विराट के साथ ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, इतना ही समझो। आगे जाके ग्रुप टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो जिसके साथ एक ग्रुप क्रिएट हुआ है तो उसका ये क्या है जीआईडी है, ग्रुप आईडी। देन नेक्स्ट एक खाली फील्ड दिख रही है, तो खाली फील्ड एज अ कमेंट आप यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हो। लाइक आपको आपकी पोजीशन देनी है, करंटली ये यूज़र लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, या तो इसका फुल नेम आपको राइट डाउन करना है, फुल नेम आप राइट डाउन कर सकते हो, या तो ऐसे समझो एक खाली फील्ड दिए हमें कुछ राइट डाउन करना है, कमेंट देनी है वहाँ पे तो हम लिख सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट वाली फील्ड इंडिकेट करती है होम डायरेक्टरी। विराट यूज़र है तो विराट यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होम डायरेक्टरी मिली है, स्लैश होम के इनसाइड विराट नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, यानी डायरेक्टरी किसकी होम डायरेक्टरी है, विराट यूज़र की। ओके सो उसकी डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी मतलब कि ऑटोमेटिकली मिली है, हमने उसे असाइन नहीं की। देन नेक्स्ट स्लैश बिन स्लैश बैश, इसका मीनिंग लॉग इन शेल। यहाँ पे स्लैश बिन स्लैश बैश का मतलब अगर सपोज किसी भी यूज़र के सामने आपको शेल दिखे स्लैश बिन स्लैश बैश, इसका मीनिंग ये यूज़र हमारे इस टर्मिनल के ऊपर क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। ओके सो ठीक है, ये हमारा जो टर्मिनल है ये टर्मिनल को विराट यूज़र यूज़ कर सकता है बिकॉज उसे शेल कौन सा है, स्लैश बिन स्लैश बैश। ओके सो अभी के लिए इतना समझो। तो सारी फील्ड क्लियर है। सो ग्रेप विराट को सर्च करना है कहाँ पे, स्लैश etc स्लैश पासवर्ड फाइल में। तो फर्स्ट फील्ड क्या इंडिकेट करती है, यूज़र नेम और लॉगिन नेम। नेक्स्ट वाली फील्ड मास्क वैल्यू, नेक्स्ट यूआईडी, नेक्स्ट कमेंट, नेक्स्ट होम डायरेक्टरी एंड लास्ट लॉगिन शेल। तो लॉगिन शेल क्या है यहाँ पे, स्लैश बिन स्लैश बैश, इसका मीनिंग विराट इस टर्मिनल पे लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने एक यूज़र क्रिएट किया, ठीक है। सो मुझे इसकी पासवर्ड की प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई करनी है, बट अभी तक हमने विराट को पासवर्ड सेट नहीं किया है। तो पहले तो देख लो उसकी प्रॉपर्टीज। ग्रेप विराट पासवर्ड की प्रॉपर्टीज कहाँ पे मिलती है, स्लैश etc स्लैश शैडो फाइल में। तो कैट से भी आप ओपन कर सकते हो, वैम से भी इसे ओपन कर सकते हो। करंटली हम ग्रेप यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमें वो पर्टिकुलर लाइन डिस्प्ले करनी है, ठीक है। सो एंटर। तो यहाँ पे ऐसी कुछ फील्ड आपको डिस्प्ले हो रही है, तो इसका मीनिंग हमें समझना है। बट करंटली देखो यहाँ पे कि इस फील्ड में आपको 2 एक्सक्लामेटरी शो हो रहे हैं, तो 2 एक्सक्लामेटरी दिख रहे हैं, इसका मीनिंग पासवर्ड सेट नहीं है। ओके सो विराट को अभी तक हमने पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो हमें विराट को पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड यूज़ करोगे पासवर्ड, बोलते हैं पासवर्ड बट लिखते हैं PASSWD। ओके PASSWD बोलते हैं पासवर्ड है बट लिखते हैं PASSWD, पासवर्ड फॉर विराट। देन एंटर।
चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूज़र विराट। ओके, सो रूट यूज़र विराट को पासवर्ड सेट कर रहा है, तो पासवर्ड डालो। सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड देती हूँ 111, एंटर। तो ये बोल रहा है कि आपने जो पासवर्ड दिया है ये पासवर्ड पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब कहाँ से भी पढ़ो सेम मीनिंग आता है, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट से लिखो या तो राइट से लिखो, एक ही हो जाता है। जैसे सपोज मैं फिर से एक बार पासवर्ड सेट कर देती हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा अपडेट हुआ, मैंने दिया 111। आप लेफ्ट से लिखो या तो राइट से लिखो, इसका मीनिंग मतलब लास्ट वाला आंसर क्या मिलेगा 111। या तो और कौन से वर्ड है लाइक नमन, कैसे भी लिखो लास्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा नमन। तो इसे क्या बोला जाता है पैलिंड्रोम। ओके, सो ये बोल रहा है आपने जो पासवर्ड दिया है वो पैलिंड्रोम था। सो अगेन मैंने इसे रिटाइप किया तो सक्सेसफुली अपडेट हुआ, बिकॉज हम रूट यूज़र है, तो रूट यूज़र कोई भी पासवर्ड सेट कर सकता है। अगेन वेरीफाई करो विराट की प्रॉपर्टीज़, पासवर्ड प्रॉपर्टीज़। सो विराट स्लैश ETC स्लैश shadow। पहले क्या दिखता था हमें यहाँ पे 2 एक्सक्लामेटरी, बट अभी क्या शो हो रहा है इनक्रिप्टेड पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हो तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। मैंने बोला विराट को मैंने पासवर्ड दिया है, बट आपको समझ में आया मैंने डिजिट में कितना पासवर्ड दिया है? वो तो मैंने बोला इसलिए आप बोल रहे हो, बट आपको क्लियर समझ में आया मैंने कितने डिजिट मेंशन किए, या तो क्या पासवर्ड मेंशन किया, कब एंटर किया, ये भी पता नहीं चला, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं, शो ही नहीं होता। जैसे विंडोज़ में आप लाइक पासवर्ड सेट करते हो, एटलीस्ट आपको स्टार फॉर्मेट में तो पता तो चलता है आपने कितने कैरेक्टर का पासवर्ड दिया। यस, यहाँ पे देखो जो पासवर्ड आपने दिया है वो इंक्रिप्शन में स्टोर होता है, तो ये जो इंक्रिप्शन है इसे डिक्रिप्ट करना है तो भी मैक्सिमम टाइम जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रांग इंक्रिप्शन है, ठीक है। सो ये हमारा 1 पासवर्ड है, ठीक है। सो इसकी फील्ड हमें समझनी है, तो अगेन मैं यहाँ पे करती हूँ ग्रेव, द नेक्स्ट विराट को सर्च करना है, देन स्लैश ETC स्लैश shadow। करंटली हमारे सिस्टम की डेट वेरीफाई करो, डेट कमांड यूज़ करोगे तो जब मैंने स्नैपशॉट लिया था तब की डेट होगी। सो दिख रही है यहाँ पे डेट, सो गलत टाइम डेट है, ठीक है। तो अभी के लिए ये फील्ड का मीनिंग समझते देन इसके ऊपर आते। ये राइट डाउन किया है सबने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काय ओके देखना है, ओनली मैं फील्ड बता रही हूँ आपको। सो आगे जाके वही पढ़ना है हमें। सो ETC देन हमारी पासवर्ड फाइल, यहाँ पे ऐसे अलग अलग लॉगिन शेल दिखेंगे। सो अभी के लिए देखो क्या दिख रहा है बिन स्लैश, बट कुछ यूज़र है जिनके लिए क्या दिख रहा है, ठीक है। सो वो पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ओनली फोकस मैंने इतना बताया कि अगर लॉगिन शेल दिखे स्लैश बिन स्लैश बैश, इसका मीनिंग वो टर्मिनल पे लॉगिन कर सकता है। देन जैसे फील्ड क्लियर हो जाएगी देन हमें उसे मॉडिफाई करना है, देन उसका मीनिंग समझेंगे। ओके, ग्रेप देन विराट, हमें पासवर्ड की प्रॉपर्टी समझनी पहले। सो स्लैश ETC स्लैश shadow, ठीक है। अब पासवर्ड में कौन सी फील्ड शो होती है उसका मीनिंग आपको बताए, ठीक है। अब इसमें मीनिंग समझना है। ठीक है, थोड़ा सा इनक्रिप्टेड पासवर्ड मैं राइट डाउन करती हूँ, बाकी का समझ लो पूरा इनक्रिप्शन है।
सो फर्स्ट वाली फील्ड क्या इंडिकेट करती है, यूज़र नेम और लॉगिन नेम।
डन ऑनलाइन। यस ऑनलाइन राइट डाउन करके हुआ। ओके सो चलो ध्यान दो। सबसे पहले फील्ड इंडिकेट करती है यूज़र नेम और लॉगिन नेम। देन उसके बाद इस यूज़र को जो भी पासवर्ड आपने दिया है वो पासवर्ड लाइक इनक्रिप्शन फॉर्मेट में क्या होता है, स्टोर होता है। तो विराट को सपोज मैंने 1-1 पासवर्ड दिया है तो इसका 1-1 का वो इनक्रिप्शन है, ठीक है। सो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो स्टोर होता है, तो उसे मास्क वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डेज आपको दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज सिंस 1969, क्या हुआ था 1969 को? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे लगा लिनक्स बोल रहे हो। लिनक्स आई कब है? 1991 में। ओके देन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब आई है? 1969 को। तब से ये डेज क्या हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं। तो जैसे आपकी डेट है, अगर आपके सिस्टम को टाइम डेट गलत है तो उसके हिसाब से डेज दिखाएगा। आज की टाइम डेट है तो उसके हिसाब से डेज क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ओके सो ज़ीरो इंडिकेट करता है मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड। देन नेक्स्ट मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड, तो 5 टाइम 9 यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आपका पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, यहाँ पे जो डिजिट है इसकी जगह पे जब ये आएगा तब आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो बहुत दिन है पासवर्ड एक्सपायर होने के लिए, मतलब उसकी मैक्सिमम लाइफ है। देन 7 अर्निंग डेज, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मेरे पासवर्ड को कुछ एक्सपायरी डेट सेट की है, लाइक आज डेट कितनी है 21। सपोज मैंने क्या किया है, लाइक नेक्स्ट मंथ का 15 जो तारीख है वो एज अ एक्सपायरी डेट सेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, 15 तारीख को जब आपने सेट किए तब, ठीक है। सो 15 तारीख आने से पहले 7 डेज पहले आपको क्या हो जाएगी, एक वार्निंग मिल जाएगी कि आप क्या कर लो, अपना पासवर्ड चेंज करो, अदरवाइज आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो खाली फील्ड दिख रहे हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद कितने डेज हुए हैं। एंड देन आपका अकाउंट इनएक्टिव, लाइक सपोज मानो कि यहाँ पे एक फील्ड में आपको दिखेगा कि जैसे आपने 15 तारीख सेट किए तो कितने डेज बचे हैं कि इस तारीख को आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो वो नंबर यहाँ पे दिखेगा। इनएक्टिव का क्या, सपोज आपका पासवर्ड एक्सपायर हुआ है तो एक्सपायर होने के बाद कितने डेज हुए, लाइक अभी 5 दिन हुए मेरा पासवर्ड एक्सपायर हुआ है, तो यहाँ पे 5 डिजिट आएगा। इनएक्टिव डेज आपको यहाँ पे दिखेंगे कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद के डेज, ठीक है। सो ऐसी 2 खाली फिल है यहाँ पे, तो जैसे आप इसे सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाती है। ओके सो 7 इंडिकेट करता है वार्निंग डेज, ये आपके पासवर्ड की मैक्सिमम लाइफ है, मिनिमम लाइफ है। देन नंबर ऑफ डेज सिंस 1969 से लेके कैलकुलेट हो रहे हैं। देन हमारा लाइक पासवर्ड इंक्रिप्टेड पासवर्ड एंड यूज़र नेम और लॉगिन नेम। ओके सो फील्ड का मीनिंग क्लियर है अभी। सो अगेन मैं टर्मिनल पे आती हूँ, तो लॉगिन करती हूँ यहाँ पे। अब यूज़र की प्रॉपर्टी भी आपको दिखे तो फील्ड आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी फील्ड क्या इंडिकेट करती है। अगेन ग्रेप मैंने विराट /etc/shadow दिखा तो भी आपको हर एक फील्ड का मीनिंग अभी क्लियर हो जाएगा। तो ए वाली फील्ड क्या इंडिकेट करती है, ए वाली फील्ड क्या इंडिकेट करती है, इसका मीनिंग आपको क्लियर है अभी। यस क्लियर है सबको मीनिंग, ठीक है। अब मुझे मेरा पासवर्ड मतलब कि डेट देखो वेरीफाई करती हूँ तो मेरी टाइम डेट गलत है कि मुझे क्या करना है, मैं टाइम डेट मेरा सही करना है, जो अभी का करंटली टाइम है एंड डेट है वो सेट करनी है मुझे। ओके सो टाइम डेट पहले हम ग्राफिकली करते हैं। सो देखो यहाँ पे डेट सर्च करोगे, डेट
तो करंटली आपका ऑटोमेटिक टाइम डेट क्या है, एक्टिव है। ओके, सो ऑटोमेटिकली वाला टाइम डेट आपका एक्टिव है, तो ये अपडेट होना चाहिए था हमारा टाइम डेट। तो टाइम डेट अपडेट क्यों नहीं हुआ? यस, टाइम डेट अपडेट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इंटरनेट नहीं है यहाँ पे। ओके, सो इंटरनेट होता तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, अपडेट हो जाता। बट हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने अभी तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है, इसकी वजह से वो अपडेट नहीं हुआ। देन मुझे मैनुअली सेट करना है, तो देखो ये ऑप्शन आपका डिसेबल दिख रहा है, बिकॉज आपका ऑटोमेटिक वाला क्या है, इनेबल है। ओके, सो इसलिए आपको पहले इसे ऑफ करना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से आप टाइम डेट सेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये ग्राफिकली हुआ, बट मुझे टर्मिनल से करना है। तो करंटली मैं फिर से वो एक्टिव वाला इनेबल कर देती हूँ, बिकॉज मैंने उसे डिसेबल किया है। ऑटोमेटिक आपका इनेबल था, सो इसे इनेबल कर देते हैं। ठीक है, देन अब टर्मिनल से हमें क्या करना है, टाइम डेट सेट करना है। तो कमांड यूज़ करोगे टाइम डेट CTL, टाइम डेट कंट्रोल, सेट हाइफन टाइम। देन नेक्स्ट इसका फॉर्मेट है सबसे पहले ईयर, सो ईयर। देन उसके बाद मंथ, नेक्स्ट डेट कितनी है 21, टाइम कितना हुआ है करंटली, सपोज 13:48 एंड 00 सेकेंड डाल देते। ओके, सो एंटर। तो ये बोल रहा है कि फेल हुआ है, बिकॉज आपका ऑटोमेटिक वाला क्या है, इनेबल है। जो हमने अभी डिसेबल हुआ था तो मैंने इनेबल कर दिया। तो पहले तो उसे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, तभी आप मैनुअली टाइम डेट क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो उसे कैसे ऑफ करोगे, तो यूज़ करोगे सिस्टम CTL, सिस्टम कंट्रोल, देन स्टॉप। देन यहाँ पे टाइम डेट को मैनेज करती है आपकी क्रोनी डी सर्विस। ओके, सो यूज़ करोगे यहाँ पे क्रोनी डी का मतलब डेमॉन, डेमॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सर्विसेज। डेमॉन एक ग्रीक वर्ड है। ओके, सो उसका मीनिंग है टाइम डेट के रिलेटेड जो भी ग्रुप ऑफ सर्विसेज है उसे स्टॉप करना है। सो स्टॉप, एंड अगेन हमारा क्या कर लो, यहाँ पे मैनुअली वाला सेट कर दो एंड वेरीफाई करो क्या डेट एंड टाइम चेंज हुआ है। यस, तो अपडेट हुआ। ठीक है, तो ये वाली कमांड मैक्सिमम टाइम आगे जाके आएगी आपको, सो इसका मीनिंग वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लियर करती हूँ अभी। तो हमारा टाइम डेट सही हुआ है। अब एक यूज़र ऐड करो। सपोज मुझे सचिन नाम का एक यूज़र ऐड करना है, तो यूज़र ऐड करना आपको आता है? यस, करो। यूज़र ऐड सचिन, एंटर। वेरीफाई करो यूज़र क्रिएट हुआ कि नहीं। ग्रेप सचिन को सर्च करना है कहाँ पे, /etc/पासवर्ड फाइल में। तो सचिन यूज़र क्रिएट हुआ। UID कितना मिला इसे, होम डायरेक्टरी कौन सी मिली है, /home/सचिन, एंड शेल क्या मिला है इसे, bin/bash। इसका मीनिंग, तो सचिन यूज़र हमारे टर्मिनल के ऊपर लॉगिन कर सकता है। ठीक है, सो करंटली इसकी पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ देख लो, बट पासवर्ड अभी तक हमने सेट नहीं किया। ठीक है, सो तभी में पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ इसकी शो करते हैं। सो शाडो, यहाँ पे डेज अपडेट दिख रहे हैं आपको। पहले जो विराट क्रिएट किया है उसके डेज अलग थे, इसके डेज अलग है, बिकॉज ये जब क्रिएट किया है तब टाइम डेट कुछ अलग था। ठीक है, सो विराट जब क्रिएट हुआ तब हमारे सिस्टम का टाइम डेट अलग था। वेरीफाई करना है, सो कर लो ग्रेप विराट /etc/shadow, है डेज अलग। ठीक है, सो अगेन मुझे सचिन को पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड कैसे सेट करोगे, पासवर्ड फॉर सचिन, एंटर। मैंने सेम पासवर्ड दिया है 111। ओके, किरण को भी सेम पासवर्ड है
सचिन को भी सेम पासवर्ड है एंड विराट को भी सेम पासवर्ड है. सो /etc/shadow अगेन ग्रेप विराट /etc/shadow. दोनों को सेम पासवर्ड दिया है तो वेरीफाई करो दोनों का इंक्रिप्शन सेम है. नहीं है, पासवर्ड तो सेम दिया है मैंने. ओके, सो यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रांग है. सबसे पहले ए पासवर्ड आपको ए इंक्रिप्शन मिला, इसका आपने डिक्रिप्ट किया, देन आपको पासवर्ड मिला 111. नेक्स्ट टाइम आपको लगा कि चलो किसी ने फिर से ऐसा इंक्रिप्शन आया तो मैं समझ जाऊंगा इसका पासवर्ड क्या है 111, बट आपने सेम पासवर्ड दिया तभी भी इंक्रिप्शन अलग आता है. ओके, सो यहाँ पे इंक्रिप्शन ही सेम नहीं होता तो यहाँ पे मैच नहीं होगा. ओके, मतलब कि यहाँ पे फिर से आपको इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा. भले आप सेम पासवर्ड दे दो तभी भी इंक्रिप्शन यहाँ पे सेम नहीं आएगा, इंक्रिप्शन अलग आता है. ओके, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रांग है तो ऑलवेज चेंज होता है. सेम पासवर्ड दिया, 4 यूज़र को भी आपने सेम पासवर्ड दिया तो भी उसका इंक्रिप्शन सेम नहीं होगा, अलग अलग इंक्रिप्शन में स्टोर होता है. ठीक है, सो करंटली हमारे पास 2 यूज़र है, एक सचिन यूज़र है एंड एक विराट यूज़र है. तो दोनों को भी हमने पासवर्ड सेट किया है, दोनों का पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर्मेट में सेव हुआ है. ठीक है, सबसे पहले विराट की अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ देखनी मुझे. सो ग्रेप विराट /etc/password. तो यहाँ पे जो भी फील्ड है तो हर एक फील्ड का मीनिंग आपको क्लियर है. तो अब हमें क्या करना है, इस फील्ड को मॉडिफाई करना है, चेंजेस करके देखना है. ओके, सो सबसे पहले मुझे विराट का UID मॉडिफाई करना है. इसका UID मुझे चेंज करना है बिकॉज डिफ़ॉल्ट इसे कितना मिला है 1001. मेरा प्लान है इसे UID सेट करना है मुझे 2025, ये UID मुझे इसे सेट करना है. ठीक है, सो विराट को सेट करना है तो विराट की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, यूज़र की प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, आगे जाके कन्फ्यूजन करोगे, जैसे परमिशन टॉपिक हो जाएगा देन आप कमांड चेंज कर देते हो. सो इसलिए याद रखो आपको मॉडिफाई कहाँ पे करना है, यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में, बिकॉज विराट एक यूज़र है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको मॉडिफाई करनी है. सो यूज़ करोगे कमांड यूज़र मॉड, मॉडिफाई करनी है यूज़र की प्रॉपर्टीज़. ओके, सो क्या मॉडिफाई करना है हमें UID. सो ऑप्शन यूज़ करोगे -u, स्मॉल वाला u. ठीक है, यूज़र मॉड स्पेस -u, u का मतलब UID. सो न्यू UID सेट करो. सो मुझे देना है न्यू UID से 2025. तो न्यू UID जो भी आपको सेट करना है वो मेंशन करो. किसे देना है, विराट को. सो एंटर एंड वेरीफाई करो ग्रेप विराट /etc/password. UID चेंज हुआ, यस. तो पहले क्या था UID इसका 1001, अब क्या सेट हुआ है 2025. ठीक है, तो ग्रुप ID हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, जब हम ग्रुप टॉपिक देखेंगे तब ग्रुप ID चेंज करेंगे. देन करंटली यहाँ पे होम लाइक कमेंट वाली फील्ड खाली है तो मुझे इससे कुछ कमेंट सेट करनी है. लाइक मुझे सेट करना है 7 मेंटोर. ओके, सो अगेन यूज़र की प्रॉपर्टीज़ आपको मॉडिफाई करना है. देन कमांड यूज़ करोगे यूज़र मॉड. देन क्या मॉडिफाई करना है, कमेंट. तो गेस करके ऑप्शन बताओ क्या होगा, -c मतलब कमेंट. देन मुझे कमेंट सेट करनी है 7 मेंटोर. तो मेरी कमेंट एक सिंगल वर्ड है, जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है, अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड है तो आप एक कर्ली ब्रैकेट में उसे लाइक कोट में डालते हो. ओके, सो सेम यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड है तो आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, इसे डबल कोट या तो सिंगल कोट यूज़ कर लो. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है. नहीं तो आपने डबल कोट मेंशन नहीं किया तो इसका सिंटैक्स अलग हो जाएगा. जैसे सपोज यहाँ पे मैंने हटा दिया, इससे लगेगा कि यूज़र मॉड -c मॉडिफाई क्या करना है, कमेंट फील्ड को.
देन ये वाली इसकी कमेंट है एंड किससे सेट करनी है, इससे पता है जो वर्ड दिखेगा वो कुछ ना कुछ पैरामीटर मतलब आपका जो भी होगा, लाइक कमेंट है तो कमेंट होगी, देन उसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसे सेट करना है। तो इसका सिंटैक्स गलत हो जाएगा, तो ये बोलेगा आपको ये कमांड यूज़ करना नहीं आता, पहले सीख लो। ओके, बिकॉज उसने वही ऑप्शन हमें दिखाए, तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है तो सीधा लिख सकते हो आप, ओके, बट मल्टीपल वर्ड है आपके पास तो उसे क्या करो, एक डबल कोट में डालो। तो इसका मीनिंग पूरी स्ट्रिंग है, पूरी आपकी क्या है, कमेंट है, एंड किससे सेट करनी है, विराट को। एंटर, देन वेरीफाई करो अभी। सो ग्रेट, विराट को सर्च करोगे कहाँ पे, /etc/password फाइल में। हो गई कमेंट सेट, यस 7 मेंटोर प्राइवेट एलटीडी जो भी आपने कमेंट दिए वो कमेंट सेट हो गई, ठीक है। तो करंटली हमने चेंज किया है यूज़र का यूआईडी एंड देन कमेंट सेट किए, तो मुझे वेरीफाई करना है क्या ये विराट यूज़र हमारे टर्मिनल पे लॉगिन कर पाता है या नहीं। सो करंटली हम किस यूज़र से लॉगिन है, रूट यूज़र से। अब मेरा प्लान है कि मुझे लॉगिन करना है विराट यूज़र से, तो स्विच यूज़र, यस यू स्विच यूज़र, स्विच करना है किससे, विराट से, देन एंटर। तो करंटली आप किस यूज़र से लॉगिन हो, विराट यूज़र से, देन समथिंग यहाँ पे @localhost दिख रहा है, देन यहाँ पे टिल साइन शो हो रहा है, हाँ उसके होम डायरेक्टरी में टिल साइन क्या इंडिकेट करता है, जिस यूज़र से आप लॉगिन हो उसके होम में प्रेजेंट है, ठीक है। सो स्विच किया हमने, यस यू मतलब स्विच यूज़र, स्विच किया है विराट से, तो करंटली हम लॉगिन है विराट से। तो विराट सक्सेसफुली इस टर्मिनल के ऊपर क्या कर पाया, लॉगिन कर पाया, तो ये टर्मिनल वो यूज़ कर सकता है। मैं लॉग आउट करती हूँ उसे, Ctrl+D करो या तो एग्जिट लिखो, तो लॉग आउट हो जाओगे उस यूज़र से। देन अभी हम लॉग इन किससे, रूट यूज़र से। देन अब देखो यहाँ पे इससे लॉगिन शेल क्या है, /bin/bash। अभी हमने वेरीफाई किया था सिस्टम के कुछ यूज़र थे, उन्हें लॉगिन शेल क्या था, यस बिन नो लॉगिन समथिंग ऐसे कुछ था, ठीक है। तो ये लॉगिन शेल मुझे किससे सेट करना है, विराट को, इसका लॉगिन शेल मुझे चेंज करना है, तो कर लो। सो अगेन यूज़ करोगे यूज़र मॉड, अब ऑप्शन कौन सा यूज़ करोगे, हाइफन, यस शेल चेंज करना है, देन शेल देना है यस बिन नो लॉगिन, किसे देना है, विराट को। वेरीफाई करो इसका शेल चेंज हुआ, विराट, देन /etc/password फाइल, तो सक्सेसफुली उसका शेल चेंज हुआ है। पहले क्या था, bin/bash, अभी आया है यस बिन नो लॉगिन, शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्राई करो, ट्राई टू लॉग इन विराट यूजर, सो यस यू विराट, सो क्या एरर मिल रहा है, दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल, ओके। सो यस बिन का मतलब है यस बिन नो लॉगिन, तो करंटली इस यूज़र को आपने ब्लॉक किया है टर्मिनल से, तो टर्मिनल पे लॉगिन नहीं कर सकता विराट यूज़र, मतलब कि ये वाला टर्मिनल विराट यूज़ नहीं कर सकता। मैक्सिमम टाइम आप जब भी कंपनी में जाते हो एज अ फ्रेशर होते हो आप, अगर उस कंपनी का काम पूरा का पूरा सर्वर के ऊपर है तो वहाँ का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है, जो फ्रेशर है उनके लिए टर्मिनल ब्लॉक कर देता है, बिकॉज गलती से भी आपने कुछ कमांड चला दी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो पूरा का पूरा सर्वर भी क्रैश हो सकता है, बिकॉज आप लाइक फ्रेशर हो तो आपने कभी वर्क नहीं किया तो इतना नॉलेज नहीं होता, ठीक है। सो गलती से भी कुछ आपने कमांड वहाँ पे एंटर की तो उनका लॉस हो सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं, आपको टर्मिनल से ब्लॉक करते हैं, बिकॉज आप उस टर्मिनल पे लॉगिन ही नहीं कर पाओगे तो कुछ कमांड ही रन नहीं कर सकते। देन उस टाइम वो क्या करते हैं, आपका शेल चेंज कर देते हैं, ओके। सो यस बिन नो लॉगिन, तो आप इस टर्मिनल के ऊपर लॉगिन नहीं कर सकते। bin/bash का मतलब टर्मिनल पे लॉगिन कर सकते हो, तो
लाइक आपको ग्लोबल में भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज सचिन को आपको टर्मिनल से ब्लॉक करना है, ओके, तो उसे टर्मिनल यूज़ करने के लिए नहीं देना है, तो आप क्या करोगे, उसका शेल चेंज करोगे, ओके। bin/bash है तो yes bin no लॉगिन उसे सेट करोगे। अब मेरा प्लान है कि मुझे विराट को फिर से टर्मिनल पे लॉगिन देना है, तो क्या करोगे, फिर से bin/bash वाला शेल सेट करोगे। करो यूज़र मॉड, यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है, शेल। देन कौन सा सेट करना है, bin/bash, किसे देना है, विराट को। एंटर, वेरीफाई करो। सो ग्रेप virat/etc/password, देन ट्राई करो लॉगिन करने का। सो सक्सेसफुली विराट अब टर्मिनल पे लॉगिन कर पाता है, ओके। सो हमने उसका शेल चेंज करके देखा। अब हमारा प्लान है कि इससे डिफ़ॉल्ट वाली होम डायरेक्टरी कौन सी मिली है, /home/विराट, ये होम डायरेक्टरी उससे मिली है। तो मेरा प्लान है कि मुझे इसकी होम डायरेक्टरी भी चेंज करनी है, ओके। इससे डिफ़ॉल्ट मिली कौन सी, /home/विराट, बट मेरे पास एक डायरेक्टरी है पुणे नाम की, तो ये पुणे नाम की डायरेक्टरी मुझे किसे सेट करनी है, विराट को। सो अगेन यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफाई करना है। सो कमांड यूज़ करोगे यूज़र मॉड, क्या मॉडिफाई करना है, डायरेक्टरी। सो -d का मतलब डायरेक्टरी, देन कौन सी देनी है, पुणे डायरेक्टरी, किसे सेट करनी है, विराट को। एंटर एंड वेरीफाई करो। सो ग्रेप विराट को सर्च करोगे /etc/password फाइल में, हो गई उसकी होम डायरेक्टरी चेंज। तो करंटली डायरेक्टरी कौन सी है, पुणे डायरेक्टरी। एंड अब लॉगिन करके देखो विराट से, स्विच विराट, समथिंग कुछ अलग दिख रहा है। पहले देखो जब भी आपने विराट से लॉगिन किया था तो कैसे शो होता था, अब कैसे दिख रहा है, बैश में गया है, यस बैश वाला प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट वाली उसे होम डायरेक्टरी मिली थी कौन सी, /home/विराट, हमने कौन सी सेट की है, पुणे डायरेक्टरी। तो जब भी उस यूज़र की होम डायरेक्टरी डिफ़ॉल्ट वाली है तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल पहले से होती है, हमने जो डायरेक्टरी दी है उसमें डिफ़ॉल्ट फाइल नहीं है। /home/विराट की परमिशन अलग है, पुणे डायरेक्टरी की परमिशन अलग है, पुणे डायरेक्टरी का ओनर अलग है, देन उसका ग्रुप अलग है। सेम होम एंड विराट का भी लाइक ओनर अलग है एंड देन ग्रुप भी अलग है। तो अभी के लिए आपको परमिशन समझ में नहीं आएगा बिकॉज हमारा परमिशन टॉपिक नहीं हुआ है। तो ये बैश वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जब हमारा परमिशन टॉपिक हो जाएगा तब, बिकॉज तब आपको परमिशन वेरीफाई करना आ जाएगा, परमिशन की फील्ड भी क्लियर होगी, परमिशन क्या होती है ये भी क्लियर हो जाएगी, देन उसके बाद हम मॉडिफाई करेंगे। चाहे तो अभी भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अभी किया तो वैसे आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। सो परमिशन वेरीफाई करना नहीं आता, परमिशन नहीं पता, सो इसलिए ये टॉपिक आप मुझे याद दिलाओगे जब हमारा परमिशन टॉपिक हो जाएगा, तब रहेगा याद। देखो श्योर भी नहीं है याद रहेगा या नहीं, यस ठीक है रहेगा, नहीं तो आप बोलोगे हमने कल क्या खाया है वो याद नहीं है, तो आप कब का बोलोगे। ठीक है देखते कितना याद रहता है। ओके सो क्लियर, अगेन ग्रेप करो, विराट को सर्च करना है कहाँ पे, /etc/password फाइल में। तो हमने क्या क्या चेंज किया है, यूआईडी चेंज किया है, नेक्स्ट कमेंट सेट किए, द नेक्स्ट पुणे डायरेक्टरी मतलब कि होम डायरेक्टरी भी चेंज करके देखी एंड शेल भी चेंज करके देखा। अब मुझे इसका लॉगिन नेम ही चेंज करना है, इसका विराट नेम है ना, मुझे इससे दूसरा नेम देना है। क्या नेम देना है पहले वो सोचो, कुछ भी दे दो,
ठीक है। सो मुझे उसका लॉगिन नेम चेंज करना है, -L। सो बताओ, विराट का हमें नामकरण करना है, रीनेम करना है उसे। यस, रोहित। ठीक है, रोहित। -L का मतलब हम चेंज कर रहे हैं लॉगिन नेम। नेक्स्ट, किसके लिए कर रहे हो? विराट का नेम आपको चेंज करना है। ठीक है। सो विराट का न्यू नेम एंड उसका पुराना नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सो एंटर एंड वेरीफाई करो चेंज हुआ कि नहीं। कमांड आप बताओगे। ग्रेप रोहित /etc/password हो गया चेंज। यस, अगर आपने विराट से सर्च किया होता तो नहीं मिलता। ओके, अगर होम डायरेक्टरी पुरानी होती देन मिलता हमें, बिकॉज होम डायरेक्टरी में विराट मैच हो जाता, बट होम डायरेक्टरी भी हमारी अलग है। सो इसलिए आपने विराट से सर्च किया होता तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। वेरीफाई करना है तो कर लो। सो ग्रेप विराट से भी सर्च करके देखो, /etc/password इस नाम से कुछ भी नहीं है। ओके। सो यहाँ की जितने भी फील्ड है सारी फील्ड हमने मॉडिफाई करके देखी। ओनली यहाँ पे GID है तो ये फील्ड हमें ग्रुप में मॉडिफाई करना है। तो एक लाइक आपका पासवर्ड है। ओके। सो मास्क वैल्यू से हम बोलते हैं। तो बाकी की फील्ड आप वेरीफाई मतलब चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगेन हमारे पास एक सचिन यूज़र है, ग्रेप देन सचिन /etc/password। ठीक है। तो यहाँ पे भी लाइक पहले फील्ड क्या इंडिकेट करती है? लॉगिन नेम और यूज़र नेम। नेक्स्ट वाली फील्ड क्या इंडिकेट करती है? मास्क वैल्यू। नेक्स्ट वाली फील्ड यूज़र ID। नेक्स्ट ग्रुप ID। नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लॉगिन शेल। तो सचिन टर्मिनल पे लॉगिन कर सकता है। यस, बिकॉज उसे शेल कौन सा है? /bin/bash। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए देखो, सपोज हमारे पास सचिन यूज़र है तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसकी पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ देख लो। ग्रेप सचिन /etc/shadow फाइल में मिलेगी पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो करंटली सचिन एक यूज़र नेम है और लॉगिन नेम है। नेक्स्ट उसके बाद इंक्रिप्शन पासवर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या शो हो रहा है? नंबर ऑफ डेज सिंस 1969। जब से आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आई है तब से डेज काउंट हो रहे हैं। 0 क्या है? मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड। नेक्स्ट मैक्सिमम 7 अर्निंग डेज। ठीक है। देन आज डेट है 21 एंड हमारे सिस्टम को यही टाइम डेट सेट है। ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है कि 15 तारीख इसे क्या करनी है? एक्सपायरी डेट सेट करनी है। ओके। तो 15 फेब को क्या होना चाहिए? हमारा ये पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए। सो एक्सपायरी डेट मुझे सेट करनी। अगेन यूज़ करोगे कमांड यूज़र मॉड। यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में आप मॉडिफाई कर रहे हो। क्या मॉडिफाई करना है? तो मुझे एक्सपायरी डेट सेट करनी है। तो ऑप्शन यूज़ करोगे -E। ओके। सो E का मतलब है एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट कौन सी एक्सपायरी डेट सेट करनी है? सो 2025। देन मंथ होगा सेकेंड वाला। डेट कितनी सेट करनी है हमें? 15। किसे सेट करनी है? सचिन को। ठीक है। सो एंटर एंड वेरीफाई करो। सो ग्रेप सचिन /etc/shadow। कुछ चेंज दिख रहा है? यस, यहाँ पे शो हो रहा है चेंज। ठीक है। तो अब देखो 34 से माइनस करो 9। कितने डेज बचे? 25 या 26?
25, ठीक है। आज कितनी है? 21। तो 21 से लेके 15 तारीख तक कितने डेज होते हैं? कितने? 6 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? इसका मतलब आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, एक बोल रहा है 6, एक बोल रहा है 20, 25 डेज। कितना? ठीक है। सो 25 अच्छे से कैलकुलेट करो। 25 होते आपका कितना हुआ? कुछ अलग हुआ है? नहीं? चलो, बस इसका मतलब आपकी नींद कंप्लीट हो गई। 34 से आपने माइनस किया 9, तभी आंसर कितना आया? 25। एंड आपने डेज भी कैलकुलेट किए तो कितने आए? 25। मतलब कि यहाँ पे जो डिजिट आपको दिख रहे हैं, ये जब इसकी जगह पे आएंगे तब आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो 8 डेज मतलब यहाँ तक, ये यहाँ तक आने के लिए 7 डेज पहले आपको एक वार्निंग जाएगी कि अपना पासवर्ड क्या कर लो, आप चेंज करो, अदरवाइज आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ओके। सो अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड चेंज नहीं किया तो इस दिन को आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। देन उसके बाद आप आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते। तो अगेन आपको किसके पास जाना पड़ेगा? जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास आपको जाना पड़ेगा, तभी वो आपका पासवर्ड चेंज करेगा। ओके। देन अगेन आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। मैक्सिमम लाइक कंपनी यही करती है। सो एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ आपको बोला जाता है कि लाइक हर एक मंथ को आप क्या करो? पासवर्ड चेंज करते रहो। बट एम्प्लॉय नहीं करते, ओके, वही कंटिन्यू करते बहुत सारे एम्प्लॉय। तो कंपनी क्या करती है? स्ट्रिक्टली डाल देती है कि 30 डेज़ के बाद आपका पासवर्ड ही एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। यस। तो ऐसे आप एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो। ओके। तो आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। देन इससे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। ये 7 है, इसकी जगह पे 15 डेज पे डाल सकते हैं, अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इसे देखेंगे, पहले एक क्लियर कर लो। तो एक्सपायरी डेट आप सेट कर सकते हो। यस। तो ऑप्शन यूज़ करोगे -E। ओके। फॉर्मेट है, पहले ईयर, देन मंथ, देन उसके बाद आपका डेट, जो भी डेट है। ओके। सो मेंशन करोगे। ठीक है। सो करंटली हमारे पास यहाँ पे सचिन यूज़र है एंड विराट यूज़र है। या तो और एक यूज़र मैं क्रिएट करती हूँ लाइक किरण नाम का, इसे भी पासवर्ड सेट करो। पासवर्ड फॉर किरण। ठीक है, इसे भी मैंने पासवर्ड सेट किया। तो मेरे पास किरण यूज़र है एंड सचिन यूज़र है। अब देखो यहाँ पे जो किरण यूज़र है, किरण का पासवर्ड सचिन को पता है। ऐसे मानो कि किरण का पासवर्ड किसे पता है? सचिन को पता है। तो सचिन का क्या प्लान है कि मुझे किरण अकाउंट का पासवर्ड पता है, तो मुझे उसका अकाउंट यूज़ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं सचिन से। सचिन, देन करंटली हम लॉगिन है सचिन यूज़र से। अब सचिन का क्या प्लान है कि मुझे लॉगिन करना है किस यूज़र से? किरण यूज़र से। स्विच किरण। बट इसे पासवर्ड पूछ रहा है कि अगर सचिन तुम्हें किरण के अकाउंट में लॉगिन करना है तो पहले पासवर्ड बताओ, तभी तुम लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। सो इससे पासवर्ड मिला था तो इसने पासवर्ड डाल दिया। तो सचिन ने सक्सेसफुली किरण के अकाउंट में लॉगिन कर दिया। यस। तो अभी चाहे जो काम सचिन यहाँ पे कर सकता है, बिकॉज उसने सक्सेसफुली किसके अकाउंट में लॉगिन किया है? किरण के अकाउंट में लॉगिन किया है। आप करते हो कभी ऐसा? अगर किसी का पासवर्ड आपको मिल जाए तो लॉगिन करके देखते हो? नहीं? हाँ या नहीं?
एटलीस्ट वेरीफाई तो करते होंगे ना, वेरीफाई किया तो आगे भी यूज़ कर लोगे, बट करते नहीं है ना, ठीक है। सो ये तो बैड थिंग है कि आप दूसरे का अकाउंट यूज़ करते हो, ठीक है। चलो करंटली यहाँ पे सचिन भी वही काम कर रहा है कि सचिन को किरण का पासवर्ड मिला है, तो सचिन का भी क्या प्लान है कि मुझे किरण का अकाउंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो किरण है, ये गया सपोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास, इसने पासवर्ड भी चेंज किया तो भी वो पासवर्ड सचिन को मिल जाता था, अगेन वो लॉगिन कर पाता था। तो किरण का सिनेरियो है कि अगर मेरा पासवर्ड किसी को पता भी हो तभी भी मेरे अकाउंट में वो लॉगिन नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिक्योरिटी यहाँ पे लगा देगा। तो करंटली ग्रेप मैं किरण का पासवर्ड दिखा देती हूँ यहाँ /etc/ पासवर्ड नहीं शाडो, ठीक है, शो हो रहा है यहाँ पे। देन अब देखो कि सचिन को किरण का पासवर्ड पता है तभी भी वो लॉगिन नहीं करना चाहिए। मैं कमांड यहाँ पे रन कर देती हूँ, ठीक है, अगेन ग्रेप देन किरण /etc/shadow। देखो दोनों पासवर्ड में वेरीफाई करो, दोनों का इंक्रिप्शन सेम है, यस सेम है, अच्छे से देख रहे हो। पासवर्ड सेम है दोनों का, नहीं है तो सेम कैसे बोल सकते हैं हम उसे? एक एक्सक्लेमेटरी या तो कुछ भी ऐड हुआ तो भी पूरा इंक्रिप्शन अलग हो जाता है। तो सेम यहाँ पे ये पासवर्ड और ये पासवर्ड सेम नहीं है, अलग है, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी आपको दिख रहा है। तो पहले जब भी सचिन किरण का पासवर्ड डालता था तो वो मैच कहाँ पे होता था? यहाँ पे इंक्रिप्शन से मैच होता था। अब अगेन ये इंक्रिप्शन से मैच करने के लिए आएगा तो इंक्रिप्शन मैच नहीं होगा। सो ट्राई करो स्विच सचिन, देन सचिन का प्लान है मुझे लॉगिन करना है किससे? किरण से। किरण का पासवर्ड भी मुझे पता है, इसने सही पासवर्ड डाला, सही पासवर्ड डाला तो भी क्या आ रहा है यहाँ पे? ऑथेंटिकेशन फेल्यूर, इसे परमिशन नहीं है। ओके, यहाँ पे किरण का अकाउंट क्या हुआ है? लॉक हुआ है। तो लॉक के हमने यूज़र मॉड -L यूज़ करोगे यहाँ पे, यूज़र मॉड -L देन किरण, जिसका भी अकाउंट आपको लॉक करना है यहाँ पे यूज़ करो -L। तो किरण का अकाउंट क्या हुआ है? लॉक हुआ है। देन अब यहाँ पे सचिन उसके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। अब मेरा प्लान है मुझे फिर से इसे अनलॉक करना है, तो यूज़ करोगे यूज़र मॉड -U देन किरण, यूज़र मॉड -U किरण, ठीक है। एंड अगेन वेरीफाई करोगे तो ग्रेप किरण /etc/shadow। अब फिर से पहले जैसा पासवर्ड बन रहा है इसका, अगेन सचिन ट्राई करेगा तो अब सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएगा, बिकॉज हमने जो लॉक किया था फिर से उसे अनलॉक किया है, ठीक है। तो लॉक करना है तो यूज़ करोगे -L एंड अनलॉक करना है तो -U। स्मॉल l का मीनिंग अलग है, स्मॉल u का मीनिंग अलग है, ठीक है। देन L का मीनिंग अलग है, U का मीनिंग अलग है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अगेन मैं वेरीफाई करती हूँ यहाँ पे ग्रेप किरण /etc/shadow। हमें वार्निंग डेज चेंज करने हैं। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको, एक सिस्टम की फाइल है
स्लैश ETC के इनसाइड आई थिंक होती है लॉगिन डॉट डेप्स, ठीक है। सो मैं वेरीफाई करती हूँ, यस यही फाइल है, स्लैश ETC के इनसाइड लॉगिन डॉट डेप। देन यहाँ पे देखो शो हो जाएगा, दिख रहा है पासवर्ड मैक्स डेज, पासवर्ड मिनिमम डेज, पासवर्ड अर्निंग एज, ओके। सो यहाँ से आप इसे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं इसे एडिट कर दी, इंसर्ट, देन मैंने यहाँ पे 10 डेज डाल दिया, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। देन अब एक यूज़र को क्रिएट करो, यूज़र ऐड, नाम देते सारा, अगेन ग्रेप, सारा को सर्च करती हूँ स्लैश ETC स्लैश शैडो में। अर्निंग लाइफ कितने हैं अभी, 10 हो गई चेंज, यस। तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, चाहे तो ये भी प्रॉपर्टीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हो। सेम उसी फाइल में जाओगे एंड इंसर्ट करोगे, देन एडिट करोगे। सो फाइल का नाम आपको याद रखना है, स्लैश ETC के इनसाइड है लॉगिन डॉट डेप्स। तो यहाँ पे जाके आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम की फाइल है, डन, ओके। सो फाइल का नाम याद नहीं है तो लिखो स्लैश ETC के इनसाइड लॉगिन डॉट डेप्स। ठीक है। सो LS स्लैश होम के इनसाइड जितने भी यूज़र है उस यूज़र की होम डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी। तो हमारे पास विराट यूज़र है, देन उसका नेम हमने चेंज किया, रोहित यूज़र है, स्टूडेंट यूज़र है, सारा यूज़र है, सचिन यूज़र है एंड किरण यूज़र है। अब यूज़र तो हमने क्रिएट किए, तो यूज़र को डिलीट करना भी आना चाहिए, ओके। सो मुझे यूज़र को डिलीट करना है, तो यूज़र डेल कमांड यूज़ करोगे, यूज़र डेल, यूज़र डिलीट करना है। देन सपोज मैंने सचिन लिखा, मैंने कमांड यूज़ किए यूज़र डेल सचिन, तो सचिन की होम डायरेक्टरी कौन सी है, स्लैश होम स्लैश सचिन। देन ये कमांड यूज़ करने पे ओनली आपका यूज़र डिलीट होगा। आप चाहते हो कि सचिन लाइक सचिन यूज़र है, उसके एक होम डायरेक्टरी, इसके होम डायरेक्टरी में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, लाइक मानो कि सचिन एक कंपनी में वर्क करता है, सो इसने उस कंपनी में रिज़ाइन कर दिया, अब उसका अकाउंट तो उन्हें डिलीट करना पड़ेगा, ओके। सो बट सचिन ने उनके कंपनी में या तो कुछ इंपॉर्टेंट काम किया है, उसके फोल्डर में कुछ उसका वर्क है, स्टोर है, तो कंपनी को लगता है लाइक इम्पोर्टेंट है, तो कंपनी को क्या करना है, स्टोर करना है, उसे रखना है। तो कंपनी क्या करेगी, ओनली यूज़र अकाउंट को डिलीट करेगी, बट उसकी होम डायरेक्टरी मतलब कि वैसे ही रहने देंगे, इसे डिलीट नहीं करेंगे। तो उनको ज़रूरत है किसकी, होम डायरेक्टरी की, बट उनको ओनली क्या डिलीट करना है, यूज़र अकाउंट, होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं करनी। देन कमांड यूज़ करोगे आप यूज़र डेल स्पेस सचिन, तो ओनली यूज़र ही डिलीट होगा। अगेन वेरीफाई करोगे LS स्लैश होम, तो देखो इसमें सचिन डायरेक्टरी आपको वैसे ही दिखेगी, बट ट्राई करो सचिन से लॉगिन करने का। क्या बोल रहा है कि सचिन यूज़र एग्जिस्ट नहीं है, बिकॉज वो डिलीट हुआ है, प्रेजेंट नहीं है अभी। सो हमने ओनली क्या किया है, यूज़र को डिलीट किया है, उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं की। अब मुझे लगता है मेरे पास जो सारा यूज़र है, तो सारा का लाइक जो भी उसके होम डायरेक्टरी में लाइक उसकी कुछ फोल्डर होंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं उसकी, तो मुझे सारा यूज़र भी डिलीट करनी है, साथ में उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है। देन कमांड यूज़ करोगे यूज़र डेल -r, नेक्स्ट सारा यूज़र तो डिलीट होगी, साथ में उसकी होम डायरेक्टरी भी चली जाएगी। सो यूज़र डेल स्पेस -r देन स्पेस सारा, एंटर। अगेन वेरीफाई LS होम, तो होम में कहाँ पे भी आपको सारा नाम से डायरेक्टरी शो नहीं होगी, ओके, बिकॉज वो यूज़र भी डिलीट हुआ है, साथ में उसकी होम डायरेक्टरी भी चली गई। तो जैसे आपकी लाइक रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप उस यूज़र को डिलीट कर सकते हो। अगर उसकी होम डायरेक्टरी के साथ डिलीट करना है
देन कमांड यूज़ करो यूजरडेल स्पेस -r देन स्पेस यूज़र का नेम, ठीक है। एंड देन अगर होम डायरेक्टरी आपको रखनी है तो यूजरडेल देन यूज़र का नाम मेंशन करो तो यूज़र डिलीट हो जाएगा। सो हाउ मेनी यूजर्स, ऑल यूज़र की लिस्ट कहाँ पे मिल जाती है आपको, कहाँ पे मिल, स्लैश होम में तो ओनली आपने जो क्रिएट किए वही यूज़र मिलते हैं। ऑल यूज़र देखने तो सो कैट से भी रीड कर सकते हो या तो VM से भी रीड कर सकते हो /etc स्लैश ऑल यूज़र की लिस्ट कहाँ पे मिल जाएगी, पासवर्ड फाइल में। यस, चाहे तो इसे आप नंबर डाल सकते हो या तो बॉटम में जाओगे तो टोटल आपको लाइन दिख जाएगी। तो टोटल कितने यूज़र्स है, 39 यूज़र आपको दिखेंगे बिकॉज एक पूरी लाइन पे एक यूज़र है। ओके, सो टोटल ऑल यूज़र की लिस्ट आपको मिलेगी /etc स्लैश पासवर्ड फाइल में। यूज़र की इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, यूज़र अकाउंट इंफॉर्मेशन पासवर्ड फाइल में, यूज़र पासवर्ड की इंफॉर्मेशन शैडो फाइल में। ओके, सो क्लियर। सो यूज़र मैनेज करना आ जाएगा सबको। यस, ज़्यादा हुआ है या ऊपर से जा रहा है, हाँ कशा, यस बिन, बिन यस मतलब सिस्टम की फाइल्स होती है बाइनरीज, एंड बिन मतलब कि लाइक आपकी जो कमांड होती है वो सारी वहाँ पे स्टोर होती है बिन के इनसाइड। ओके, एंड पूरा बात करोगे /bin/bash, तो बैश मतलब आपको टर्मिनल कौन देता है, बैश प्रोग्राम। ओके, सो उसकी बाइनरीज यहाँ पे स्टोर होती है। एंड यस बिन नो लॉगिन उस सिस्टम का शेल है जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है किसी को, देन यूज़ करते हैं हम यस बिन नो लॉगिन। और ऑनलाइन प्रेजेंट हो, ओके, आज स्ट्रेंथ देखो कितनी कम